मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज भारत को आज़ादी मिले लगभग 77 साल हो गए। मैं खुद को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे भारत की आज़ादी का वो दिन देखने को मिला जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपना खून पसीना और बलिदान दिया था। मगर मुझे आपसे आज कुछ सवाल पूछने हैं। उम्मीद करता हूँ इन सवालों से आपकी भावना, आस्था और विचारधारा को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। हमें आज़ादी मिले लगभग 77 साल हो गए, मगर क्या आज आप खुद को सच में आज़ाद महसूस करते हो? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको सच में आज़ादी का मतलब मालूम है? आप में से जो भी लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज चले गए और हम उनकी गुलामी से आज़ाद हो गए, तो आप गलत सोचते हो। गुलामी सिर्फ एक देश दूसरे देश पर राज्य करने से ही नहीं आती। एक और गुलामी है और वो अंग्रेजों की गुलामी से कई ज़्यादा खतरनाक है, और वो है मानसिक गुलामी। आज जब मैं मेरे देश को देखता हूँ तब मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि इस देश के बहुसंख्य लोग ऐसी मानसिक गुलामी का शिकार हो चुके हैं जो पूरी देश को बर्बादी की ओर लेकर जा सकती है। जिन अंधविश्वास, असमानता, जातियों और धर्मों से अपनी पूरी जिंदगी लड़कर मैंने एक ऐसे समाज की अपेक्षा की थी कि जो सबसे ज़्यादा अहमियत देगा इंसानियत को, वो समाज आज भी उसी दलदल से खुद को बाहर नहीं निकाल सका। आज भी इस देश में नेता चुने जाते हैं धर्म और जातियों के आधार पर, ना कि अपनी गुणवत्ता और शिक्षा के आधार पर। मैं जाति पाति नहीं मानता कहने वाले लोग भी अपने बच्चों की शादियां अपनी जाति के बाहर करना पसंद नहीं करते और अपनी जातियों से मिलने वाले सारे लाभ उठाते हैं। आज भी इस देश में लोग अपने धर्म को अपने देश से बड़ा मानते हैं, और आजकल ये समीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो जितना ज़्यादा अंधविश्वासी और दूसरों के धर्मों के प्रति नफरती, वो उतना ज़्यादा धार्मिक और राष्ट्रवादी। आज इस देश के लोग इससे ज़्यादा खुश होते हैं कि पुराने रास्तों और इलाकों के नाम बदलकर किसी खास धर्म के रखे गए, मगर किसी का ध्यान इस पर नहीं कि कितने नए रास्ते बने और कितने नए शहर बने। एक बार तो मैं उस इंसान को माफ़ कर सकता हूँ जो अनपढ़ है, मगर मुझे आश्चर्य होता है ये देखकर कि जब इस देश के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधविश्वास को अपने सीने से लगाए घूमते हैं जिससे वो खुद तो बर्बाद हो ही जाएंगे, मगर अपने समाज को भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। किसी ज़माने में त्योहार समाज को जोड़ने का हिस्सा थे, मगर आज वही त्योहार लोगों को बांटने का जरिया बन चुके हैं। जहां पर एक तरफ नारियों का सशक्तिकरण शहरों में ज़्यादा दिखाई देता है, तो दूसरी ओर हमारे गांव की महिलाओं की जिंदगी से सिर्फ चूल्हे का धुआं और लंबा घूंघट गायब हो गया है। मगर आज भी उसकी जिंदगी में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। उसके लिए आज भी इतने अवसर उपलब्ध नहीं जितने कि एक शहर की नारी के लिए है। आज भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाएं ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि पूरे विश्व की ताकत है। आज के युवा वर्ग की हालत इतनी खराब है कि जितनी हमारे समय में भी नहीं थी। हाथ में डिग्री है पर काम नहीं, काम है पर वक्त नहीं, और जिनके हाथ में डिग्री और काम दोनों नहीं, वो खुद को ज़्यादा बुद्धिमान और सफल समझ रहे हैं। किसी देश की असली ऊर्जा युवाओं में होती है, और युवाओं को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी सिस्टम और बड़ों की होती है। मगर जहां पर सिस्टम और बड़े ही सही रास्ते पर ना हो, वहां पर युवाओं को दोष देना भी गलत होगा। जिन दलितों को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी, उन्होंने हर साल मेरी जयंती तो बड़ी धूमधाम से मनाई, मगर कितने मेरे दलित भाई बहन हैं जिन्होंने खुद को शिक्षित कर समाज में अपना स्थान निर्माण किया? अफसोस, बहुत ही कम लोगों ने। जब इस देश के संविधान की रचना हम लोग कर रहे थे, तब हमें इस बात की खुशी और गर्व था कि एक ऐसा हथियार हम हमारे आने वाले नस्लों के हाथों में दे रहे हैं जिससे कि शायद हम आने वाले समय में सच में विश्व गुरु बन जाए, और वो हथियार था लोकतंत्र। मगर आज ये देखकर आश्चर्य और अफसोस दोनों होता है कि वही हथियार इस देश के लोग खुद पर ही इस्तेमाल करने लगे हैं। लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है कि जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, मगर लोकतंत्र तब खतरनाक साबित होता है जब इस देश के बहुसंख्य लोग गलत दिशा में जा रहे हो। विश्व गुरु बनने के लिए आज हमें जरूरत है पहले विश्व के बेहतर शिष्य बनने की, और बेहतर शिष्य वही बन सकते हैं जिनके मन में दूसरों के लिए करुणा, प्रेम और समता हो, जिनके मन के द्वार नए विचारों के लिए हमेशा खुले हो। जो खुद को ही विश्व गुरु कहते हैं, वो ना तो विश्व गुरु कहलाने के लायक होते हैं और ना ही एक अच्छे इंसान। वो सिर्फ घमंडी लोग होते हैं, और जो असली गुरु होते हैं वो जिंदगी भर खुद को शिष्य कहलाते हैं, और उनके सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।